जय हिंद जय भारत दोस्तों। मेरा नाम विशाल यादव और मैं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कैरियर बाय विशाल यादव में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम अपने नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको काफी कुछ करा दिया है। तो दोस्तों, हम अपने चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पत्ती की बात कर रहे थे। संख्या पत्ती नंबर सिस्टम में दोस्तों मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां जाकर देख सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की। इसमें ही आपका एक कॉन्सेप्ट है निगेटिव रिमाइंडर का। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया जो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब दोस्तों शेषफल। लेकिन आज हम बात करेंगे अपने कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, मतलब ऋणात्मक शेषफल का कॉन्सेप्ट। जो आपका एक संख्या को भाग देने के बाद जो आपका ऋणात्मक या निगेटिव रिमाइंडर बचता है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन दोस्तों, इसके फायदे बता दो, जो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर से नहीं होता वो हमारा निगेटिव रिमाइंडर से हो जाता है। संख्या को आसान करके उसका आंसर आ जाता है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो दोस्तों वैसे वैसे आपको पता चलता चला जाएगा। क्लियर है? अब टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। पहले आप इस बात को समझेंगे कि हमारा निगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। बात एकदम ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना पॉजिटिव रिमाइंडर महत्वपूर्ण नहीं है जितना निगेटिव रिमाइंडर महत्वपूर्ण है। क्लियर है? अब बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कोई भी संख्या है भैया, कोई भी संख्या है, मुझे मान लो 188 है। कोई भी आपकी संख्या है 188 है और 188 को भैया मुझे भाग देना है आपका 18 से। आपकी संख्या है 188 और मुझे 18 से भाग देना है। तो यदि मैं आपसे पूछता हूं कि भैया शेषफल बताओ, शेषफल क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा 18 धाई 180। तो मेरा जो 8 शेषफल होगा पॉजिटिव रिमाइंडर या नहीं, जो पॉजिटिव शेषफल होगा तो वो मेरा कितना शेषफल होगा, तो पॉजिटिव मेरा 8 शेषफल होगा। अरे बात समझ में आई? जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो तो 8 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं निगेटिव रिमाइंडर की, तो भैया मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर जो होगा वो इसमें माइनस का 10 होगा। कैसे हुआ? निगेटिव रिमाइंडर आता कैसे है? मान लो निगेटिव रिमाइंडर का क्या यूज है, ये बात मैं अभी बताऊंगा, आगे ही बताऊंगा। 18 धाई 180, तो भैया मेरा जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना है? 8 है। लेकिन अगर मैं इससे आगे पढ़ता हूं, इस संख्या से भी और आगे चला जाता हूं, तो 11 बार पढ़ता हूं, तो 18 का 18 का 8 हासिल है, 18 का 18 19। तो मैंने एक संख्या आगे पढ़ लिया, मतलब इस संख्या से बड़ी संख्या पढ़ लिया। तो 198, मतलब हम 188 से आगे पहुंच गए। तो 198 में से 188 घटाए तो भैया मेरे पास माइनस का 10 ही तो बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ यह आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है और यह आपका निगेटिव रिमाइंडर है। क्लियर है? और एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मान लो हमारा कोई एक संख्या है 145 और भैया 145 को मुझे 14 से भाग देनी है। 145 को, या आप लिखो 145 को आपको 17 से भाग देनी है। किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो 17 से जब 145 को भाग दी तो मेरा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, और 17 अट्ठे 136 है। तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो भैया पॉजिटिव 9, मतलब प्लस का 9 बचेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ निगेटिव रिमाइंडर की, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा? एक संख्या आगे पढ़ लेंगे, मतलब इससे बड़ी संख्या पढ़ेंगे। तो 17 नंबर 153, और 153 भैया मेरा कितना होता है? माइनस का 8 होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये मेरा निगेटिव रिमाइंडर है। क्लियर है? फिर और कोई एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। मान लो हमारा है 87 और 87 को भैया मुझे भाग देनी है 11 से। मुझे 87 को 11 से भाग देनी है। तो आप एक बात बताओ, 11 सत्ते 77। तो जब 11 सत्ते 77 आया तो भैया आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर है वो कितना आया? 10 आया। 11 सत्ते 77, 77 87 में से घटा दिए तो मेरे पास कितना शेष बचा? 10 बचा। लेकिन अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो इस संख्या से बड़ा पढ़ना पड़ता है ना। तो 11 अट्ठे 88, 88 माइनस 87, तो मेरे पास जो निगेटिव रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। अरे क्लियर है इतनी सी बात? आप समझ गए या नहीं समझे? इस पर क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखेंगे तो ध्यान से समझ लेंगे। अब एक बात और समझ लेंगे इसमें,
कभी भी भैया आंसर निगेटिव रिमाइंडर में नहीं होता, कभी भी हमारा अगर शेषफल पूछता है तो निगेटिव में आंसर नहीं होता है, ऋणात्मक में आंसर हमारा कभी नहीं होता, बस उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं आप देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ 8 पॉजिटिव रिमाइंडर था, 10 नेगेटिव रिमाइंडर था, तो हम उसमें क्या करते हैं भैया, जिससे डिवाइड करते हैं, जिस संख्या से डिवाइड करते हैं तो उस संख्या को और एक बार ऐड कर देते हैं, तो 18 माइनस 10, तो मेरे पास वही पॉजिटिव रिमाइंडर जो आया था वही आया है या नहीं आया? बात समझ में आई? देखेंगे दोबारा देखेंगे, आपका पॉजिटिव निगेटिव रिमाइंडर कितना है, -8, मैंने बताया जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसको ऐड कर देंगे भैया, तो उसको ऐड जब करा आपने +17, तो 17 माइनस 8, तो कितना बचा आपका 9 प्लस का बचा, तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर था 9 था, तो यहाँ भी कितना आया 9 आया। अरे बात समझ में आई? कभी भी आंसर हमारा निगेटिव रिमाइंडर में नहीं होता, बस इससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। और एक एग्जाम्पल समझेंगे, मान लीजिए भैया हमारा 45 है और 45 को आपने 12 से भाग देना है, तो अगर आपसे पूछा गया पॉजिटिव रिमाइंडर बताओ, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा कितना होगा, 12 36, और 12 से जब 36 गया तो भैया हमारे पास कितना आया 9 बचा शेष। और लेकिन निगेटिव रिमाइंडर की यदि बात करता हूं तो 12 चौक 48, इस संख्या से अगला पढ़ना है ना, बड़ा पढ़ना है, 12 चौक 48, तो मेरे पास -3 बचा निगेटिव रिमाइंडर। बात समझ गया, 12 चौक 48, 48 माइनस 45 -3। लेकिन कभी आंसर हमारा निगेटिव में नहीं होता शेषफल, तो हम क्या करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं उसको भैया ऐड कर देंगे एक बार, तो 12 माइनस 3 हमारा प्लस का 9 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है 9 ही है। क्लियर है इतनी सी बात? कभी भी आप निगेटिव कॉन्सेप्ट हो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो, आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो शेषफल वाले, तो आप छोटी से छोटी संख्या के पास जाने की कोशिश करेंगे। बात समझ रहे हैं ना, चाहे आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है चाहे आपका निगेटिव रिमाइंडर है, आप भैया छोटी से छोटी संख्या के पास में जाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बता दूंगा। अब आपका निगेटिव में भी आ सकता है, आप देखेंगे क्वेश्चन और देखेंगे भैया, हमारे पास -39 है, हमारे पास -39 है और हमें इसे 11 से भाग देनी है, तो -39 है 11 से भाग दे रहे हैं, तो आपका कितना 11 33, तो आप देखेंगे माइनस को बाहर लिख लेंगे भैया, माइनस हमारा बाहर है नहीं तो माइनस से बाहर ही लिख लेंगे, तो जब हमने काटा तो 11 33, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा हमारे पास 6, लेकिन कितना पॉजिटिव, तो माइनस 6 आया है, लेकिन मैंने बताया था कभी भी आंसर माइनस में नहीं होता शेषफल का, तो हम +11 कर देंगे जिसका भाग दे रहे थे, तो मेरे पास कितना आया 11 माइनस 5 आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। अरे क्लियर है इतनी सी बात? आप निगेटिव कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो इसमें, 11 चौक 44, हमारा माइनस बाहर है, तो भैया 11 चौक 44, हम आगे पढ़ गए 44 माइनस 39, माइनस का कितना बचा 5, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा कितना आंसर आया 5 आंसर। क्लियर है? कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। आशा करता हूं मेरा निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आगे चलते हैं, कुछ आगे बताता हूँ आपको क्या होता है। तो भैया अब आगे देखेंगे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट देखेंगे इसमें, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट की बात करें, मान लो मेरी कोई संख्या है, मेरी कोई संख्या भैया 135, और 135 को मुझे 19 मतलब 19 से डिवाइड करना है, तो आपसे यदि मैं शेषफल पूछता हूँ भैया शेषफल बताओ कितना, तो आपका क्या आंसर होगा 19 सत्ते 133, हमारा आंसर जो आया भैया वो आपका प्लस का 2 शेषफल आया, 19 सत्ते 133, तो शेष कितना बचा 2। निगेटिव रिमाइंडर यदि मैं आपसे पूछता हूँ तो 19 अट्ठे 152, और 152 माइनस 135 कितना होता है -17 आया, लेकिन इसमें भी क्या करेंगे +19 करने के बाद हमारा जो आएगा वो आपका पॉजिटिव का 2 ही रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ आप उसको समझेंगे। अगर एक बात बताओ, इस संख्या को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 90 + 45, भाग तो हमें 19 ही देनी है, मैंने बताया था आपको पॉजिटिव रिमाइंडर वाले कॉन्सेप्ट में बताई थी ये बात। तो 135 को मैंने भैया लिख लिया 90 + 45 बटे 19, भाग किसने से देनी 19 से, तो हम इसको अलग अलग भाग देते हैं। मैंने बताया था चाहे तो आप संख्या को एक बार भाग दे लो टोटल को, या आप उसको अलग अलग भाग दे लो, आप चाहे तो इंडिविजुअल भाग दे दो, या कॉन्सेप्टली आप आपको सेपरेटली उसका डिवाइडेशन कर दो, तो भी आपका रिमाइंडर वही बचता है। तो जैसे ही मैंने भाग दी तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर दोनों बता रखे हैं कॉन्सेप्ट, तो 19 पंजे 95, तो मेरे पास -5 बचा। मैंने बताया जो छोटी संख्या है उसके पास में जाना है, बड़ी नहीं।
अब मैं इसको ये भी कर सकता था 19 चौका 76, मेरे पास कितना शेष बचता, 14 शेष बचता। मैं आपको उससे भी बता दूंगा, देखेंगे। आप यदि इससे करना चाहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर तो पॉजिटिव से भी कर सकते हैं। 19 चौक 76, तो भैया शेष कितना बचा, 14। और इसका जब सोल्व करा तो 19 पंजे 95, तो माइनस का कितना शेष बचा, 5। अब आगे चलते हैं, 19 दूनी 38, तो 38 मतलब यहाँ मेरे पास पॉजिटिव का पास में है, तो यहाँ क्या करेंगे, 45 में से 38 घटाए भैया, मेरे पास कितना बचेगा, 7 शेष बचा। तो 7 माइनस 5, तो मेरे पास कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। और यहाँ भी कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा। अरे बात समझ में आई? तो चाहे तो आप अलग अलग सेपरेटली डिविजिबल कर दो, चाहे आप एक बार कर दो, तो आपका आंसर वही आता है। अब इसकी बात करें तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना था, 14। और इसकी बात करें तो आप चाहे निगेटिव से कर सकते हैं, पॉजिटिव से मैंने यहाँ बता दिया। तो 19 चौका 76, 19 क्या 57, और भैया 19 क्या 57 है, तो मेरे पास कितना बचेगा, माइनस का 12 शेष बचेगा। तो 14 माइनस 12 कितना शेष बचा, 2 ही शेष बचा। क्लियर है? कैसे भी करो आंसर वही आएगा। अब कोई जरूरी नहीं आप इसी संख्या में तोड़ो, इस 135 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हो। मान लो आपने 70 कर लिया और आपने 65 कर लिया। अरे बात समझ में आई? चाहे आप इस संख्या को इस रूप में भी तोड़ सकते हो, 70 प्लस 65 बटे 19। तो हमने जब भाग दी तो 19 से 57, 19 चौक 76, हमें पास में जाना होता है, तो 76 70 76 पास में, तो माइनस का कितना बचा, 6 बचा। अब इसके पास में चले जाओ, 19 चौक 76 तो दूर है भैया, तो 19 क्या 57, तो हम इसके पास में गए तो हमारे पास कितना शेष बचा, 8 शेष बचा। तो 8 माइनस 6, तो भैया कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। कैसे भी करो आंसर वही आए। आशा करता हूं इतना सा कुछ समझ में आया होगा आपकी। भैया बहुत आपको मैथ रटना नहीं है, मैं बहुत हर चीज को कॉन्सेप्टली आपको टाइप टू टाइप बता रहा हूँ, और बिल्कुल बेसिक से बताया है, ट्रिक तक बताया है, ऑप्शन तक बताया है, बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की। समझना है, मैथ को रटना नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या समझाता हूँ प्रैक्टिकली। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपकी आज समझ में आई होंगी। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। क्लियर है भैया? तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस ये है, हर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। बस एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी निगेटिव में आंसर आपका शेष नहीं आता, जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं उसको ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है? दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, जो संख्या पास में है, चाहे वो निगेटिव रिमाइंडर हो चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो, जिस संख्या पास में है जो संख्या, उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है जो छोटी संख्या है तो उसके पास जाने की कोशिश करेंगे। जैसे -2 आया, एक 4 आया, तो भैया -2 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए निगेटिव रिमाइंडर को बनाया गया है, बाकी इसका ज्यादा बड़ा यूज नहीं है, इससे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इसका रोल केवल इतना ही। तो हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, और एक बात हो रहा है, इसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, वो यूज हो जाते हैं डिविजिबिलिटी रूल। बात समझ रहे हैं? तो डिविजिबिलिटी रूल आपके यूज हो जाएंगे तो आप उससे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको याद नहीं है तो भैया टाइम लगेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 बटे 8। अब भैया आपको इसमें सबका रिमाइंडर बताने हैं, शेष फल बताना है। सब में क्या बताना है, सब में शेष फल बताना है, रिमाइंडर बताना है। अब आप एक बात बताओ, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया आपको, कितनी भी बड़ी संख्या हो लेकिन हमें लास्ट की 3 डिजिट को भाग देना होता है। अगर वो संख्या कट गई तो कट गई, वरना नहीं कटी। तो जब मैं इसको भाग देता हूँ, कैलकुलेशन मेंटली करनी है, मेंटली कैलकुलेशन। अगर आपकी मेंटली कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वरना बैठे देखोगे। तो हमने इसको भाग दिया 8 चौक 32, तो भैया 8 चौक 32, आपका शेष कितना बचा, 4, और 1 उतार लिया तो 8 पंजे 40। तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा, 1 बचा, वो भी कहेगा पॉजिटिव रिमाइंडर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 829 में भाग देनी है। तो 829 में दिया 8 का ना 8, 2 में नहीं जाता, 0 उतार लिया, आपका 29 में दिया 8 के 24, तो भैया आपका कितना शेष बचा पॉजिटिव, 5 शेष बचा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 769 को भाग देते हैं। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना 5-5 सेकंड के सवाल भी नहीं है। ठीक है, तो 1769 को भाग दिया हमने, तो 8 नम 72, 4 बचा 49, 8 छम 48, तो भैया कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो मेरे पास कितना आया सोल्व करके, 1 प्लस 5 प्लस 1 मतलब 7। तो 8 से 7 में भाग जाएगा नहीं, तो मेरा जो आंसर है वो कितना है भैया, इस संख्या को सोल्व करके मेरा जो सोल्व करके आंसर आया वो कितना सा आया, 7 आया। तो रिमाइंडर कितना, शेष कितना है, 7 है। क्लियर है? चाहे रिमाइंडर पॉजिटिव बचे चाहे निगेटिव बचे, आपको छोटी संख्या के पास जाना, छोटी संख्या लिखनी है, बस इतना ध्यान रखेंगे।
क्लियर है? तो मेरे पास कितना शेष बचा, 7 शेष बचा। और ध्यान रखेंगे जो बीच में साइन है लिखेंगे वही, प्लस थे तो मैंने प्लस ही लिखे, गुणा करते तो गुणा होते। तो आपके अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बात करते हैं 69 को भैया जब आपने 13 से भाग दिया तो 13 पंजे 65, तो आपका कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 78 तो आपका दूर है, 13 छंग 78 तो आपका शेष बचेगा 11, लेकिन 11 दूर है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ 13 सत्ते 91, तो 91 में भैया मेरा कितना शेष बचा, माइनस का 2 शेष बचा। तो मैंने बताया छोटी संख्या के पास चलना। फिर 85 में चलते हैं, तो 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, तो आप चाहे तो 91 को ले सकते हो, तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। या 13 छंग 78 को ले सकते हो, दोनों आपके इक्वल है, तो आप उसमें किसी को भी ले सकते हो अगर हमारे पास इक्वल बचते हैं। तो 13 छंग 78, तो मेरे पास कितना शेष बचा भैया, 7 शेष बचा। ठीक है, इसमें चाहे पॉजिटिव को ले लो चाहे निगेटिव को, दोनों ही बराबर पर पड़ते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करा, तो 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, तो हमारे पास कितना आया भैया, माइनस का 56 आया बटे 13। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, 56 में तो आपकी भाग जा रही है, तो हम 13 से दोबारा भाग करेंगे भैया, अगर नहीं जाती तो हमारा वही आंसर होता। तो 13 चौका 52, तो हमारे पास कितना शेष बचा, 13 चौका 52, तो मेरे पास भैया कितना शेष बचा, माइनस का 4 शेष बचा। तो उसके बाद मैंने बताया था जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, तो 13 माइनस 4 मेरे पास कितना शेष फल आया, 9 शेष फल आया। क्लियर है ना? जब तक भाग जाएगी जब तक भाग देंगे। अगर मेरा सोल्व करके 7 दूनी 14 चौका 56 माइनस क्या आया है, तो 13 से मैंने दोबारा भाग दी, तो मेरे पास माइनस 4 शेष बचा। अब इसमें 13 की भाग नहीं जा सकती, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। बात समझ रहे हैं ना? जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ऐड कर दिया, तो 13 माइनस 4 मेरे पास कितना शेष बचा भैया, 9 शेष बचा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, भाग ना करके इस संख्या 56 से बड़ा पढ़ लो। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, तो 56 से बड़ा क्या 65, तो 65 माइनस 56 कितना है, 9 आ जाता है। चाहे आप ऐसे कर लो, इस संख्या से 56 से बड़ी संख्या पढ़ लो, एक जिससे आप डिवाइड कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया 25 से डिवाइड करवा रहा है, 12 1 2 3 8 7 6 गुणा 68 गुणा 219 गुणा 2 0 2 4 8। अब मैंने आपको 25 से डिवाइड अगर करवाता है तो इसका रूल बताया है। 25 का रूल ये है, लास्ट की 2 डिजिट को भाग देनी होती है, लास्ट की 2 संख्या को। अगर आपने 25 से 76 में भाग दिया तो भैया कितना शेष बचा, 25 से 75 1, 68 में आपने भाग दिया तो 25 दूनी 50, 18 शेष बचा, तो हमारा दूर पड़ता है। लेकिन अगर मैं करता हूँ 25 से 75, तो मेरे पास कितना शेष बचेगा, माइनस का 7 शेष बचेगा। तो 18 छोटा है कि माइनस 7, तो भैया जो सा छोटा है उसको लिखते हैं, तो मैंने किसको लिखा, माइनस 7 को लिखा। तो 25 का 75, 75 में से 68 गए 7, लेकिन किसके, माइनस के बचेंगे। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। तो भैया या तो 19 शेष बचा लो, या मैंने बताया छोटी संख्या लिखनी होती है, तो 25 का ना 25, तो मेरे पास कितना शेष बचा, माइनस का 6 शेष बचा। ठीक है, लास्ट की 2 संख्या को भाग देते हैं, 25 का डिविजिबिलिटी रूल बताया है मैंने। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 25 दूनी 50, तो कितना शेष बचा, माइनस के 2। छोटी संख्या लिखनी होती है तो उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 7 छंग 42, 42 दूनी 84। अब आपका 84 तो आया भैया, अब आप साइन देख लेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपका माइनस 84 बटे 25 हो गया। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था इस संख्या से बड़ी पढ़ लो, चाहे चाहे आप भाग दे दो। तो मैं बड़ी यदि पढ़ता हूं तो 25 से 75, 25 चौक का 100, तो माइनस का 84 प्लस 100, तो भैया मेरे पास सोल्व करके कितना आया, 100 में से 84 गए 16 आ जाएगा, तो मेरा क्या आंसर है, 16। क्लियर है? या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 25 या 75, तो 25 से 75 जब बचा तो भैया आपका कितना शेष बचा, 9 शेष बचा। मैंने बताया था अगर आपका डिवाइड जब तक जाए जब तक करेंगे, तो 84 में 25 का भाग गया, आपका 25 से 75 माइनस, तो आपका भार है ही, शेष कितना बचा, 9 बचा, तो 9 लिख लिया। लेकिन अब 9 में आपका 25 का पढ़ा नहीं जाता, तो जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको ऐड कर देंगे, तो 25 माइनस 9 कितना होता है भैया, 16, तो भी आपका कितना आएगा, 16 ही आएगा। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भैया है, मैंने 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया है, सम ऑफ डिजिट्स, संख्याओं के अंकों का योग अगर कट जाए तो वो 9 से कटती है, बताया था। तो चाहे तो आप इसको वैसे ही भाग दे लो, अगर आपके पास समय बहुत है, वरना आप संख्याओं के डिजिट को ऐड कर लो, संख्याओं को ऐड कर लो।
तो 6 3 9 कट गया, बचा 5, तो मेरे पास कितना शेष बचा, माइनस का 4 शेष बचा। 9 का 9, या तो आप 5 शेष बचा दो या आप माइनस का 4 शेष बचा दो। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आई? सम ऑफ डिजिट्स, तो 6 3 9 तो कट गए, 5 बचा, या तो आप 5 शेष बचाओ, निगेटिव का बचाना है तो आपका 9 का 9, 9 माइनस 5, 4 शेष बचेगा, वो भी माइनस का। नेक्स्ट चलते हैं, 6 3 9 कट गया तो 6 में जब गया तो कितना शेष बचा भैया, माइनस का 3 शेष बचेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 637, तो आपका 6 3 9 कट गया, कितना शेष बचेगा, माइनस का 2 शेष बचेगा। 6 3 9 कट गया, कितना शेष बचेगा, माइनस का 1 शेष बचेगा। क्लियर? अरे समझ में आए नहीं? चाहे तो आप पॉजिटिव 5 6 7 8 शेष बचा लो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैंने निगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया जाता है भैया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो मैंने क्या करा, आप 9 में से 5 गए, 4 माइनस का, फिर 9 6 में जाएगा नहीं तो 9 का 9, 9 में से 6 गए माइनस का 3, 7 में जाएगा नहीं 9 का पहाड़ा, तो 9 का 9, 9 में 7 गए माइनस का 2, 9 का 9, 9 माइनस 8 माइनस का 1। अब इसको हम कर सकते हैं, तो 4 से 12, 12 दूनी 24, तो मेरे पास माइनस 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 सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास बचा 24। 24 आपका बड़ा है 9 से, तो द्वारा भाग दे दो, तो आपका 9 दूनी 18, और भैया 18 जब मेरे पास आता है तो मेरे पास शेष कितना बचेगा, 6 शेष बचेगा। 9 दूनी 18, तो 24 में से 18 गए, 6 शेष बचा, तो मेरा क्या शेषफल है, 6 आंसर। क्लियर? बात करेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 है, 5 का तो पता है, यदि हमारी यूनिट डिजिट 0 या 5 हो तब हमारा 5 से कटता है, वरना नहीं कटेगा। तो 5 की बात करें तो भैया 5 का 5, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। 9 में से 5 गए 4, और इसमें जाए 2 में जाए तो आपको तो पता ही है कितना शेष है, 2 शेष बचेगा, और इसमें 3 शेष बचेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? अगर 20 में पढ़ोगे तो 5 चौक 20 नहीं होगा, या 0 अगर लिखते हैं तो 0 कटता है 5 से, तो 2 शेष नहीं बचेगा, यहाँ 0 लिखते हैं तो पूरा पूरा कटेगा, 3 शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ भी करते हैं तो माइनस का 1 शेष बचेगा। अगर 5 लिखते हैं, 5 का 5, तो 5 माइनस 4, माइनस का 1 ही तो शेष बचेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ भी भैया कितना शेष बचेगा, माइनस का 1, 5 का 5, माइनस 4, माइनस का 1 शेष बचेगा। क्लियर? कैलकुलेशन आप देखो कितनी आसान हो गई इस सवाल में। देखो अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर शेष बचाते तो 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 कितना लंबा पड़ता है, और ये तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े सवाल आते हैं। तो इसलिए निगेटिव रिमाइंडर को इसलिए बनाया गया कैलकुलेशन इजी करने के लिए, उससे सवाल हमारे एकदम सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको माइंड में फंसा लेंगे अपने। अब इसको बात करते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और माइनस माइनस प्लस कट गए, एक ही का ना 1, तो मेरे पास कितना बचा 24। 24 को 5 से भाग दी, 5 चौक 20, और मेरे पास भैया क्या आंसर आया, क्या शेष बचा, 4 शेष। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो मेरे पास 24 को 5 से भाग देनी थी, 5 से भाग दे दी, तो मेरे पास 5 चौक 20, कितना शेष बचा, 4 शेष बचा। आशा करता हूँ भैया इतनी सी बात आज आपकी समझ में आई होगी। कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, बार बार इन क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? तो भैया एक क्वेश्चन और करेंगे, और वो आपके सामने ये है। क्वेश्चन है 1998 गुणा 1999 गुणा 2000 बटे 7, 7 से डिवाइड करना है आपको, शेषफल बताना है। तो चाहे तो आप वैसे कर लो, मैंने बता रखा है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन इतनी बड़ी संख्या नहीं है, तो हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या लगाएं, तो डायरेक्ट सोल्व करते चले जाएंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 59, 7 अट्ठे 56, कितना बचा 3, 38, 7 पंजे 35, तो भैया कितना शेष बचेगा हमारा, 3 शेष बचेगा। इसमें 3 शेष बचा। अब इसकी बात करते हैं 1999 की, तो इसमें 7 दूनी 14, 5 बचा 59, और 7 अट्ठे 56, 3 बचा 39, तो भैया इसमें कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। उसके बाद 2000 की बात करते हैं, तो इसमें कितना शेष बचेगा, इसमें 5 बचेगा। जो 1998 में 3 बचा, 99 में 4 बचेगा, 2000 में 5 बचेगा। ओब्वियसली माइंड से सोचने वाली बात है। अब हमने 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 को 7 से भाग दिया, 7 अट्ठे 56, तो कितना शेष आया, 4 शेष बचा। अरे बात समझ में आई? तो निगेटिव कॉन्सेप्ट पॉजिटिव कॉन्सेप्ट दोनों अगर आपके आते हैं तो क्वेश्चन भैया बचेगा ही नहीं। तो भैया आशा करता हूँ आज का इतना पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। छोटी छोटी बातें थी, ये आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो निगेटिव कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा, इस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। बाकी दोस्तों इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो भैया सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दिया करो, और नहीं आता है तो मत किया करो। क्लियर है? लेकिन जो भी जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको भैया बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूँ और आए हुए क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसलिए आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो जितना भी मैं करा रहा हूँ ये मटेरियल आपको तैयार अगर आपका है तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं।
क्लियर है? तो भैया आप इसको पढ़ें, ध्यान से समझें, अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को शेयर करते रहें। क्लियर है? अब दोस्तों और कुछ जो क्वेश्चन है हमारे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय।